अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरतुन नबा याद करेंगे तजवीद के साथ। सूरतुन नबा मक्की सूरत है और इसमें 40 आयात हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून। अम्मा मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद कुरान पाक में जहाँ भी आएंगे हमने इनका ऊपर गुन्ना करना है। गुन्ना की आवाज़ जो होती है वो नाक में 1 सेकंड तक ठहरा के रखनी होती है और इसी आवाज़ के ठहराने को गुन्ना करना कहते हैं, ठीक है? और ये मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद दोनों में होता है। जैसे कि यहाँ पे मीम मुशद्दद है तो इस वजह से हम यहाँ नाक में 1 सेकंड तक आवाज़ को रोक के रखेंगे। अम्मा अम्मा यतसाअलून। सीन की जो मद है इसको 5 सेकंड तक खींचना है और उसके बाद लाम के बाद वाव मद है तो लाम को 1 सेकंड तक खींचना है। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम। अनिन नबअ। अब यहाँ पे गौर कीजिए नून मुशद्दद आ गया है तो नून मुशद्दद की आवाज को भी नाक में 1 सेकंड तक ठहरा के रखेंगे। और बा के बाद जो अलिफ आ रहा है ये दरअसल अलिफ नहीं है, हमजा है, ठीक है? ये देखें इसके नीचे जेर आ गई है। तो अगर जेर ना होती तो फिर हमने अनिन नबा, ठीक है, बा को खींचना था। लेकिन अब चूंकि अलिफ के नीचे जेर है तो ये अलिफ नहीं रहा, हमजा बन गया है। तो हमजा को हमने अगले लफ्ज के साथ मिला देना है। इल अज़ीम। अनिन नबअ इल अज़ीम। अनिन नबअ इल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख़्तलिफ़ून। अल्लज़ी ज़ाल के बाद या मद्दा है। या मद्दा जहाँ भी होगी या साकिन होगी उससे पीछे ज़ेर होगी तो वो या मद्दा होगी और उससे पिछले लफ्ज़ को फिर हमने 1 सेकंड तक लंबा करना होता है, ठीक है? जैसे ज़ाल के साथ या मद्दा है तो हमने ज़ाल की आवाज़ को लंबा करना है। यहाँ पे फ़ा के बाद या मद्दा है तो हमने फ़ा की आवाज़ को लंबा करना है, ठीक है? अल्लज़ी हुम फ़ीहि फ़ीहि मुख़्तलिफ़ून। मुख ख़ा की आवाज़ को ठीक से निकाला करें। मुख यानी कि ये वाली आवाज़ ख़ा की नहीं निकालनी। मुख मुख्तलिफून अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून। लाम मुशद्दद के बाद अलिफ मद्दा आ रहा है तो लाम को खींच के पढ़ेंगे थोड़ा सा। कल्ला कल्ला सयअलमून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। सुम्मा यहाँ पे मीम मुशद्दद है, गुन्ना की आवाज देंगे। सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्द मिहादा। अलम नजअ जीम पर कलकला करना है। कलकला कहते हैं थोड़ा सा लफ्ज को हिला कर पढ़ना और वो हिलाने वाले हरूफ कौन से 5 होते हैं? काफ त्वा बा जीम दाल, ठीक है? इन 5 हरूफ पर कलकला करना होता है। ये जहाँ पे भी साकिन हालत में आएंगे तो हम इस पर कलकला करेंगे, ठीक है? अब जहाँ पे जीम साकिन आ रहा है तो हमने जीम पर कलकला करना है। नज नज नजअलिल अर्द मिहादा। हा के ऊपर खड़ा जबर है, खींच के पढ़ेंगे मिहादा। अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा। वल जिबाल वल जिबाल औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा। व ख को पूर पढ़ेंगे और काफ पर कलकला करेंगे। यहाँ पे काफ साकिन आ गया। खलक व खलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता। वजअलना नून को खींचेंगे, अलिफ मद्दा है। नौमकुम नून के बाद वाव लीन है तो लीन की आवाज जहाँ पे भी हरूफ लीन आएंगे तो यही आवाज आएगी। नौ अगर बा के साथ जाता है तो बऊ, ता के साथ आता है तो तऊ, सा के साथ आ जाता है तो सऊ, जीम के साथ आता है तो जऊ, ठीक है? आवाज यही रहेगी जैसे नौ, बऊ, मऊ, रऊ, कऊ, बऊ, जऊ, ठीक है? ये वाली आवाज। नौमकुम सुबाता नौमकुम सुबाता वजअलना नौमकुम सुबाता।
ये था आज का हमारा सबक। अल्लाह ताला हम सबको कुरान को समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, कुरान समझने में आसानियाँ फरमाए। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।